जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आपकी राय में लेना चाह रहा हूं कि अंतर्जातीय विवाह सही फैसला है या इससे भी कोई और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उच्च कुल की लड़की नीच कुल में आ गई, इसलिए उसको जला दो दफना दो, ये चलेगा। ये मानसिकता आज भी इन लोगों की गई नहीं है कि ये लोग अभी वही मानसिकता मनु स्मृति के मानसिकता के लोग हैं। अभी भी देश में जाति व्यवस्था मजबूती से है। यहाँ जाति व्यवस्था तो है ही नहीं। लड़का लड़की के साथ संबंध हुआ, लड़की लड़का से शादी करता है, लड़का लड़की से शादी कर किया। वो लड़की कोई भैंसा से शादी नहीं न की है, लड़का लड़का कोई बकरी से शादी नहीं न किया। गाय अलग जाति है, भैंसी अलग जाति है, बकरी अलग जाति है, भेड़ी, उसमें अंतर जातीय है। दोनों दो जाति है। उस तरह से इंसान की जाति नहीं है, तो फिर इसको अंतर जातीय कहना तो साइंटिफिक बात हुआ। जाति व्यवस्था टूटे तो सरकार बजाबते इसके लिए उस दोनों को जीवन यापन के लिए एक नौकरी दे दिया जाए। अच्छी नौकरी उसको मिल गई, उस समय तो सब कुछ नौकरी को मिल गए, इज्जत चूल्ही भार में चल जाए, तो ऐसा सब करने लगेंगे। सब करने लगेगा। वो में इज्जत न जाएगा, वो में प्रतिष्ठा लीलाम न होगा, वो में पुतला न जलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और बहुत ही गंभीर विषय पे हम आज इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड जियन खुर्द गांव में एक घटना घटी है। घटना ये घटी है कि एक युवक युवती जो बालिक होती है स्वेच्छा से कोर्ट में जाकर वो दोनों अपने आप से शादी करते हैं, अपनी सहमति से। बालिक भी होते हैं और जब ये शादी कर लेते हैं तो जिस गांव की लड़की होती है वहां हलचल मच जाती है कि उसने इस तरीके से शादी कर ली और इस वजह से गांव में एक पंचायत बुलाई जाती है कि जिन्होंने इस तरह का किया है इसका फैसला पंचायत में होगा। पंचायत बुलाने के बाद पंचायत में ये निर्णय लिया जाता है कि अगर लड़की के पिता को गांव में रहना है, उनके परिवार में गांव में रहकर गांव से मिलजुल कर रहना है, तो उसके लिए उनको एक काम करना होगा। जो युवती शादी की है उसका दाह संस्कार करना पड़ेगा जीते जी उस लड़की का। अगर नहीं करते हैं तो गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। आप अपना देखिए, गांव से कोई नाता रिश्ता आपका नहीं रहेगा। परिवार वाले ने दबाव में कह लीजिए या उन्हें भी लगा होगा कि नहीं दाह संस्कार कर देना चाहिए, तो उन्होंने एक लड़की का पुतला बनाकर बशर्ते एक जगह पर ले जाया जाता है और उसे जलाया जाता है और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका पिंडदान कर्मकांड करके खत्म कर दिया जाता है कि अब ये तुम हमारे यहाँ से हमेशा के लिए मर गई। सिर्फ इसलिए कि बालिक होकर उन्होंने अपना फैसला खुद लिया कि हमें शादी किससे करना चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा होगा, कौन हमारे लिए खराब होगा, ये तय करते हुए लड़का लड़की ने शादी किया। तो सर, आज के सदी में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे? ऐसे घटनाओं को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज के युग में अगर इस तरह के कार्यक्रम लोग करते हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील मतलब समाज नहीं था। समाज इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, जीते जी उसका पुतला दहन कर दिया। तो गुलाम के यहाँ एक आज़ाद की लड़की एक गुलाम की पत्नी बन गई। हास्यास्पद बात यहाँ उच्च कुल की लड़की नीच कुल में आ गई, इसलिए उसको जला दो दफना दो, ये चलेगा। जी, ये मानसिकता आज भी इन लोगों की गई नहीं है। हमारे देश के अन्य नेताओं को इस पर सोचना चाहिए और कारण यही है कि वो सब अपनी मुक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन जिसके खानदान में वो लड़की आई है वो अभी गुलाम है। गुलाम का और आज़ाद का एक नियम, एक धर्म, एक व्यवस्था नहीं होता। जी, तो सर आखिर क्या कारण है कि अपना देश लाखों बलात्कार जैसी घटनाओं को स्वीकार कर लेता है लेकिन एक प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं कर पाता? प्रेम विवाह होने का मतलब है कि सहमति, जी, लड़का लड़की की सहमति हो गई, शादी हो गया। प्रेम विवाह समाज में प्रचलन हो जाएगा। हमारी लड़की उसकी लड़की समाज में अदर जात की एक दूसरे से करना शुरू होगा तो हमारी तौहीनी होगा, हमारे वर्ग का हम ऊंच है वो नीच है, ऐसा न अगर किया जाए तो इसका असर पड़ेगा पूरे देश में। जी, ये जो दाह संस्कार हुआ है तो और लड़कियों को भय लगेगा कि हमारा भी पुतला इसी तरह से एला करने वाली भी होगी तो वो सेट बैक कर जाएगी, पीछे हट जाएगी कि यही लेखन हमरो कर देगा। और ऊंचे जाति की लड़की मन बनाई होगी, जो अच्छा पढ़ा लिखा बैकवर्ड का लड़का है उससे ज़्यादा आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होगी, क्वालिफिकेशन अच्छा होगा, सर्विस अच्छा होगा। तो इस तरह का व्यवधान खड़ा हो गया सामाजिक तौर से कि वो लड़की आज भी समाज के
ये परंपरा को नहीं चैलेंज करेगी और अपने मतलब इच्छा के अनुसार डिसीजन नहीं लेगी। तो सर अगर ये चीज गलत होती तो सरकार अंतर्जातीय विवाह करने वालों को राशि भी प्रदान कराती है। सरकार कर रही है दिखावे के लिए। अंतर्जातीय विवाह समाज में होता है तो ये लोग इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। आपने बताया कि इस तरह का भय दिखाया जाता है कि कोई अन्य लड़की इस तरह का कदम न उठा ले, इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो डर के रहे। सवाल मेरा सर आपसे है कि भारत के पिछड़ेपन में कहीं ना कहीं जातिवाद भी एक बड़ा कारण है। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आपकी राय में लेना चाह रहा हूं कि अंतर्जातीय विवाह सही फैसला है या इससे भी कोई और अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो लड़की और लड़का अंतर्जातीय तो शादी की नहीं है, मतलब अभी के हिसाब से मैंने बताया सर। अभी समाज का मान्यता है कि चमार है, ये ब्राह्मण है, ये कानू है, ये कलवार है, ये बनिया है, ये राजपूत है जी। ये बनाया गया मनुस्मृति के हिसाब से आज भी लोग चला रहे हैं जी। लेकिन सत्ता के संविधान के हिसाब से इसकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, संविधान में कैटेगरी है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग अभी वही मानसिकता मनुस्मृति के मानसिकता के लोग हैं जी। अभी भी देश में जाति व्यवस्था मजबूती से है। यहाँ जाति व्यवस्था तो है ही नहीं। लड़का लड़की के साथ संबंध हुआ, लड़की लड़का से शादी करता है, लड़का लड़की से शादी कर किया। वो लड़की कोई भैंसा से शादी नहीं न की है, लड़का कोई बकरी से शादी नहीं न किया। वो दोनों गाय अलग जाती है, भैंसी अलग जाती है, बकरी अलग जाती है, भेड़ी उसमें अंतर जातीय है, दोनों दो जाति है। उस तरह से इंसान की जाति नहीं है तो फिर इसको अंतर जातीय कहना तो इनसाइंटिफिक बात हुआ, विज्ञान की बात है। वो मानना अलग बात है, जानना सच्चाई है कि लड़का सही डिसीजन लेके लड़की से शादी किया, लड़की सही डिसीजन लेके एक लड़का से शादी किया। हाथी घोड़ा से अब भैंसी गाय का शादी नहीं ना हुआ है। लड़का लड़की को भाग कर शादी करना कितना हद तक सही है? क्योंकि कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि इससे समाज में, परिवार में एक मतलब कि इंसल्ट की भावना से देखा जाता है कि फलना की लड़की भाग गई, फलना का लड़का लड़की लेकर भाग गई। तो सवाल सर मेरा ये है कि सही बात है कि भाग कर किसी को शादी नहीं करना चाहिए, सहमति से करना चाहिए। लेकिन आज जो परिवार की और समाज की मानसिकता है जाति को लेकर, तो लड़का लड़की आखिर अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आखिर करे कैसे? आपका इस पे क्या तर्क होगा भागने की दृष्टि से लेकर? क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे युवा देखेंगे सर, उनके भी मन में इस तरह की चीजें चल रही होंगी, तो उनके लिए आपका बेहतर सलाह क्या होगा? देखिए, भागना सामाजिक भय की वजह से, पारिवारिक सामाजिक भय की वजह से अपना भाग करके शरण अपना चाहता है कि इन लोगों से अलग होकर के हम यहाँ रहेंगे तो पनिशमेंट हमको तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए लड़का लड़की भाग के अपना शादी कर लेती है लड़की। कहने का मतलब है कि यहाँ रहने पर हत्या भी कर दिया जाता है जी। लड़की अगर भागे नहीं, पता चल जाए कि अमुक आदमी अमुक के घर में वो लड़की तुम्हारी गए, तो दिन दहाड़े ग्रुप बना करके वो जात सबल जात है तो वो जात दबल जात है तो उसके यहाँ आक्रमण करके लड़की को खींच के ले जाएगा, लड़की को पीट के कि हमारी इज्जत चल गई। तो यहाँ तो अविकसित लोग हैं जी, जहाँ इज्जत के बंधन से बंधा हुआ है, प्रतिष्ठा के बंधन में। लेकिन यही चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में ये सब बंधन नहीं है। ये बात का बंधन है, कोनो रस्सी का सीकर का बंधन नहीं है। बंधने में ही समाज बनायल बा, बातें के भूत प्रेत में डेरायल बा जी। ना बुझे बार आप जी जी। बातें के राम और शिव शंकर के भजल जाई बा, समझे ना जी। अब बताइए कि ऐसा बंधन समाज का तगड़ा है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा कि गलत विचार आम जनता में घर कर जाते हैं तो भौतिक ताकत बन जाता है जी। बहुत बड़ी ताकत है। तो गलते चीज समाज मान लिया है, बंधन प्रतिष्ठा उसी के डर से। लेकिन कोई भी लड़का शादी कर सकता है, कोई भी लड़की शादी कर सकता। हम तो भीतर से नहीं कहे हैं, लेकिन हम तो भीतर से कहते हैं कि हमारी पोती, हमारी बेटी किसी भी लड़का से वो शादी कर ले तो हम उसको घर से निकालेंगे नहीं, वो आएगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे।
हम उसको केकरो से शराबी से जुएरी से कोई बुर्बक लड़का से उसके इच्छा के विरुद्ध लड़का को हम उसके गला में बांध दे तो लड़की एक्सेप्ट कर ले। तो लड़की को भी तो विल पावर है, उसके पास भी तो ज्ञान है जी कि हमको योग्य लड़का के साथ हमारा माँ पिता दादा दादी शादी कर रही है हमारा समाज के और योग्य के साथ, वो भी तो डिसीजन ले सकती है। बाप चुन के दे दे, भाई चाचा चुन के लड़की को कह दे कि इसी को तुमको पति मानना है, इसी से शादी होगी। और लड़की अगर डिसीजन ले ले कि ना इससे हम न करेंगे शादी, तो लड़की को तो हत्या कर देगा ये लोग। तो ये सब इस पर एंगेस का खूब लिखा हुआ है। तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई किताब बेजोड़ है। अभी भी औरत महिलाओं को पुरुष के गुलामी के अधीन महिला है। जी सर, लास्ट सवाल, इसका मतलब सवाल नहीं है, आपने कहा भी, यानी कि इस तरह की शादी समाज में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जाति व्यवस्था तोड़ने का इसके अलावा और कोई रास्ता है? जाति व्यवस्था टूटे जी तो सरकार बजाबते इसके लिए उस दोनों को जीवन यापन के लिए एक नौकरी दे दिया जाए, अच्छी नौकरी उसको मिल गई तो उस समय तो सबको चाहता नौकरियों को मिल गए, इज्जत चूल्ही भार में चल जाओ, तो ऐसा सब करने लगेंगे, वो सब करने लगेगा। वो में इज्जत न जाएगा, वो में प्रतिष्ठा नीलाम न होगा, वो में पुतला न जलेगा। जी लेकिन सरकार इतना नौकरी तो सब भोर फूट जाएगा ना। सरकार कहाँ से इतना ट्रेड ले आएगा नौकरी का? कुछ राशि का प्रावधान रखी हुई है सरकार। हाँ, राशि का प्रावधान करना चाहिए, ये भी स्टार्टिंग पीरियड में ये भी करना चाहिए। इसमें और जल्दी जल्दी लोग करेंगे। हाँ, जब व्यापक रूप धारण कर लेगा तो इसके बाद सरकार हटा भी देगा तो चलता रहेगा। जी समझे ना? जैसे हाइब्रिड का धान कोई रोपना नहीं पसंद करते थे, जी सरकार सब्सिडी कुछ 2 बरस दिया सब्सिडी, अब मंगनी में बीज देना शुरू किया, सब्सिडी देना शुरू किया तो सारा लोग रोपना शुरू किया। जब एक क्विंटल के कट्ठा धान उपजाना शुरू किया तो अब सरकार अपना सब्सिडी बंद कर लिया, बीज देना बंद कर दिया। अब लोग खोजते मिल रहा है हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, क्योंकि उसे उपजाऊ ज्यादा समझ गया लोग। जी तो यही स्थिति वहां भी नियम लागू होगा। तो साथियों, आपने सुना कि किस प्रकार से माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपना प्रतिक्रिया दिया कि जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो सरकार को इस तरह का प्रावधान पे विचार करना चाहिए और इस तरह के प्रावधान को लागू भी करना चाहिए। और जैसा कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बताया कि शुरुआती दौर में अगर ऐसा करेंगे तो जो समस्या आज हो रही है, अगर अंतर्जातीय विवाह करता है तो बहुत जगह नहीं 80% केस में देखा गया है कि कभी लड़की की हत्या हो जाती है, कभी लड़के की हत्या कर दी जाती है। ये सारी चीज़ों पर लगाम लगाई जा सकती है। तमाम बातचीत पर आपके क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।